resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohms. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Siemens per meter. तो आपको एक कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है और दो सोल्यूशन दिए हैं. एक में दिया आपको 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन और फिर एक और सोल्यूशन दिया हुआ 0.2 मोलर KCl 0.02 है ये 0.02 मोलर. और कंडक्टिविटी सेल सेम ही सेल है. ठीक है, तो याद रखा रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.1 मोल वाले की रेजिस्टेंस 100 ओम है. अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड. अच्छा इसकी है रेजिस्टेंस 520 ओम, इसकी 520 ओम है. तो आपसे क्या पूछा है, कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी मतलब काप्पा पूछा कि एन मोलर कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी पूछी है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है. ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, 0.1 मोलर वाले की कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी, 1.29 साइमन्स पर मीटर, ये दे रखा है आपको और ये पूछा है. तो अगर सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम होगा. ठीक है ना, सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट सेम होगा. तो पहले हम सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं. सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेल कांस्टेंट G, ये होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस. कंडक्टिविटी कितना दे रखा है. अच्छा ये ना, चलो एक बार मीटर्स में ही करते हैं. 1.29
1.29 साइमन्स पर मीटर। रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो साइमन्स और ओम तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स। इसको ना सेंटीमीटर में कर लो, तो क्योंकि हमने फॉर्मूले जो करे ना सेंटीमीटर में करे हुए हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो दिस इज 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा ये सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट तो इधर भी सेम ही होगा, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी निकाल लो पहले। तो कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, सेम फॉर्मूला। सेल कांस्टेंट कितना है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस 520 ओम दे रखी है, तो ये आ जाएगा 2.48 इंटू 10⁻³ साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी आ गई है। मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। तो ये 1000 इसलिए लगा क्योंकि इसके यूनिट साइमन्स पर सेंटीमीटर थे, ये ध्यान रखना, इसलिए ना मैंने यूनिट कन्वर्ट करवा दी। 1000 इंटू 2.48 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मोलैरिटी है 0.02, तो ये आ जाएगा 124 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. तो क्या दे रखा है आपको, एक कॉलम दिया हुआ है ना, कॉलम मतलब कोई ट्यूब होगी, उसमें क्या है NaOH का सोल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर NaOH, और डायामीटर है 1 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर्स, और उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है इतनी 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। आपसे उसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका सेल कांस्टेंट निकालेंगे। सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, L/A सेल कांस्टेंट होता है। तो एरिया निकाल लेते हैं पहले। एरिया क्या होगा, πr² इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.785 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फिर सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, L/A
लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ L अपॉन एरिया A, लेंथ है 50 सेंटीमीटर्स, एरिया है 0.785 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 63.69 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा सेल कांस्टेंट। अब क्या पूछा आपसे, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होती है दैट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सो 63.69 सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। सो 0.01148 साइमन्स सेंटीमीटर। तो ये कंडक्टिविटी आ गई। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, 1 अपॉन 0.01148, सो 87.1 ओम सेंटीमीटर। तो आ गई सिंपल। है तो मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी, दैट इज 1000 इंटू 0.01148 डिवाइड बाय 0.05। ये हो जाएगा 229.6 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। या क्या, इसमें बस यूनिट्स ध्यान में रखना, वो सेंटीमीटर में लिया करो हमेशा लेंथ का यूनिट, तो ना ये फॉर्मूले लग जाते हैं। यूनिट बदल दोगे सेंटीमीटर से तो ये 1000 हट जाएगा, फिर वो कंफ्यूजन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन्स पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट if molar conductivity for acetic acid is 390.5 Siemens square centimeter per mole। आंसर इसका, तो आपको कंडक्टिविटी दे रखी है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। ये ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी एसिटिक एसिड की ये दे रखी है, तो सिंपल क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी दे रखी है तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो पहले। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है 1000
इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी। सो 1000 कंडक्टिविटी है ये इतनी 4.95 इंटू 10⁻⁵। यूनिट ध्यान में रखना पर सेंटीमीटर है, साइमन्स पर सेंटीमीटर, डिवाइड बाय मोलैरिटी 0.001028, इतनी मोलैरिटी है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 48.15 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है ये मोलर कंडक्टिविटी। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछिए तो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 48.15 डिवाइडेड बाय 390.5, तो ये आ जाएगा 0.1233। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा और क्या पूछा है, इसमें कुछ और ही पूछा है ना। सेकेंड क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है कि इस तरह से टूटता है एसिटिक एसिड, तो T इज इक्वल टू 0 पे मान लो कॉन्सेंट्रेशन इसकी C है, मोलैरिटी दे रखी है ना C, इन्फिनिटी पे C इंटू 1 माइनस अल्फा होगा, ये C अल्फा हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, CH3COO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये K का फॉर्मूला होता है। C कितनी दे रखी है, वही मोलारिटी ही C है, 0.001028 इंटू 0.1233 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा इतना है तो ये आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does the conductivity of a solution decrease with dilution? डाइल्यूट करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है? तो आंसर क्या है इसका, कंडक्टिविटी होती है 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टेंस, तो जब आप डाइल्यूट करते हो तो 1 ml में चार्ज कैरियर्स कम हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम लिख लेते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ ए solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution with dilution, that is decrease in concentration number of
charge carriers per unit volume decreases, thus conductivity decreases। ठीक है ना। चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जब आप उसमें पानी डालते हो तो कंडक्टिविटी फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte, discuss their variation with concentration। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। कंडक्टिविटी पहला तो क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ a solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between two platinum electrodes with unit area of cross section and at a distance of unit length। ठीक है ना। 1 यूनिट वॉल्यूम की सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। फिर है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए solution at a given concentration
is the conductance of the volume V of solution containing 1 mole electrolyte kept between two electrodes. तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। फिर ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करते हैं? वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है। ये हम अभी देख चुके हैं, फिर से लिख लेते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक electrolytes, conductivity decreases with dilution, that is decrease in concentration, because number of ions per unit volume decrease with डाइल्यूशन। तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि 1 यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हो जाएंगे, और फिर क्या? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक electrolytes, molar conductivity increases with डाइल्यूशन। चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वीक हो, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज ही होती है, लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग का रीजन अलग है। तो हम लिख लेते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन increases on dilution. Thus, charge carriers increase. Hence, molar conductivity increases. तो कॉन्सेंट्रेशन जब आप कम करते हो, डाइल्यूशन बढ़ाते हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ग्राफ इसका ये बनता है इस तरीके से ना, मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट ऑफ सी ग्राफ, जैसे ये हमने एसिटिक एसिड के लिए देखा था। कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो ये कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। फिर स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स solute इंट्रैक्शन डिक्रीजेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, सल्यूट और सल्यूट में जो इंट्रैक्शन होता है वो कम हो जाती है ऑन डाइल्यूशन। thus resistance decreases and molar conductivity increases। स्ट्रॉन्ग के लिए सॉल्यूट इंट्रैक्शन कम हो जाती है जब आप उसको डाइल्यूट करते हो, तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अल्फा तो इसमें इफेक्ट होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अंडर रूट सी वर्सेस लैम्डा एम, इसका इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। तो ये डी बाई कॉलम सा का इक्वेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। ये कांस्टेंट है, ये हमने करा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens per centimeter। Calculate its molar conductivity। तो मोलर कंडक्टिविटी पूछी है आपसे, और कंडक्टिविटी दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। सो 1000 इंटू कंडक्टिविटी है 0.0248। अगेन यूनिट्स ध्यान में रखना, साइमन्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 1000 वाला फार्मूला लग जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, सो ये 124 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। इन सबके यूनिट्स ध्यान में ज़रूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। What is the
cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 raised to power minus 3 Siemens per centimeter. आंसर देखते हैं इसका। क्या दिया है आपको? 0.001 मोलर KCl सोल्यूशन दिया, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है और सेल कांस्टेंट पूछ रहे हैं आपसे, कंडक्टिविटी दी हुई है। सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, सेल कांस्टेंट ही पूछ रहा है ना। सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी दे रखी है 0.146 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस दे रखी है 1500, बस हो गया। 0.219 पर सेंटीमीटर। अगेन यूनिट्स में गलती होने के बहुत चांस है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखना यूनिट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 into 10⁻⁵ Siemens per centimeter. Calculate its molar conductivity if लैम्डा एम नॉट, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ना इसकी मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. What is its dissociation constant? देखते हैं इसको. पहले मोलर कंडक्टिविटी पूछी है ना. मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी. सो 1000 इंटू कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, ये रही 7.896 इंटू 10⁻⁻5, ये कंडक्टिविटी है, डिवाइड बाय मोलैरिटी दे रखी है 0.00241, तो ये आएगा 32.76 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी. सेकंड उसने डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, उसके लिए अल्फा चाहिए. अल्फा होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट. सो 32.76 डिवाइडेड बाय 390.5, 0.084 आ जाएगा अल्फा. और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है तो दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अब ये सी ना मोलैरिटी ही है 0.00241 अल्फा 0.084 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.084, तो ये आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर.